मैं 9वीं क्लास में थी तो हामला हो गई। इस लड़के को बोला तो कहने लगा, तुम्हें अपनी बहन के घर ले जाता हूँ जब तक डिलीवरी ना हो, तुम वही रख जाओ। बदनामी का डर था। मैं मान गई। कुछ दिन गुजरे तो उसकी बहन बस्तर पर मुझे साथ सिलाने लगी। मैं कुछ ना बोल पाई, मगर एक रात होश उड़ गए। बीड पर तो आज तो मेरे जब्त की इंतहा हो चुकी थी। गुस्से से खाने की प्लेट फर्श पर दे मारी और बोली, नहीं खानी मुझे ये दाल, आज मुझे भी वही सालन दो जो अपनी बेटियों को खाने के लिए दे रही हो। मेरी जबान चलती देखकर चच्ची ने पलट कर देखा और फिर फर्श पर बखरी हुई दाल को कहने लगी, बड़े पर निकल आए हैं, तेरी इतनी जरात हो गई जो फरमाइशें कर सके। शक्र कर जो तुझे इतना भी खाने को दे रही हूँ, वरना मेरा बस चले तो मुझे भौंका रख कर ही मार दूं। चच्ची ने ये बात मेरा कान मरोड़ कर कही थी। फिर फर्श पर गरी दाल इठाई और बासी दिन की रोटी के बड़े बड़े नवाले तोड़कर जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूंसने लगी। कहने लगी, देखती हूँ कैसे नहीं खाती, धरती का बोझ कहीगी। चच्ची मेरे मना को दबूच कर खोलती नवाले डाल रही थी। मेरे मुसूढ़े जख्मी हो चुके थे। मैं रोने लगी, मगर ये तो जैसे मेरी किस्मत में लिखा जा चुका था। मेरे वालदीन की वफात को 2 माह हो चुके थे और तभी से मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। चच्ची तो ना जाने किस किस जन्म के बदले मुझसे ले रही थी। मैं बस रोती ससकती रह जाती। चच्ची को तो माँ बाप समझा था, मगर ये तो दजाल निकले थे। चच्ची एक लम्हा भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक रोज चचा से बोली, उसको हॉस्टल छोड़ आओ। मैं उसे मजीद अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी माँ ने कभी सीधे मुना मुझसे बात तक ना की थी और मैं अब उसकी बेटी को पालूं। मैं रोती बलकती रही, मगर चचा चची के कहने पर मुझे हॉस्टल छोड़ आए। मैं 9वीं जमात में पढ़ती थी। खूब गोरी चुटी थी। कदकाठ से तो 15 के बजाय 17-18 की लगती थी। मैं कितने रोज हॉस्टल में रोती रही, मगर चचा वापस न आया। आखिर वही लड़कियों के साथ दिल बहलाने की खातिर बातें करने लगी। जैसे जैसे वो माहौल मुझे अच्छा लगा तो मैंने आसपास ध्यान देना शुरू कर दिया। इस बास्तिल का एक बूढ़ा चौकीदार था, जिसकी वफात के बाद अब एक नौजवान लड़का बिलाल चौकीदारी करने लगा था।